guys, now in this series of lecture we will try to understand about the nerves and arteries of the orbit. Now coming to the point, basically there are 8 nerves that passes through the orbital cavity. First of all, we will discuss the course and the relations of the optic nerve. ऑप्टिक नर्व जो है हमारी सेकंड क्रेनियल नर्व है. फर्स्ट क्रेनियल नर्व जो है ऑल्फैक्टरी है, देन सेकंड क्रेनियल नर्व इज ऑप्टिक नर्व. ऑप्टिक नर्व का कोर्स कैसे शुरू होता है? आफ्टर लीविंग द ब्रेन ये एंटर होती है मिडिल क्रेनियल फोसा पे. मिडिल क्रेनियल फोसा से ये पास आउट होके एंटर होती है हमारे ऑर्बिट के अंदर. अब जितनी भी क्रेनियल नर्व्स हैं वो दे आर सराउंडेड बाय द शीट ऑफ पाया मैटर, ड्यूरा मैटर एंड एरेक्नॉइड मैटर. बेसिकली दीज आर द लेयर ऑफ मेनिंजेस. ये इनसे कवर्ड होती हैं जितनी भी क्रेनियल नर्व होती हैं. अब जो ऑप्टिक नर्व होती है जब वो पास करेगी मिडिल क्रेनियल फोसा को और एंटर होगी ऑर्बिट के अंदर, तो वो अपने साथ साथ ये तीनों लेयर्स जो हैं मेनिंजेस की वो भी लेके आएगी. फिर वो लेटरल रेक्टस मसल जो है ये जो आपको दिख रहा है इसको पियर्स करेगी और साथ साथ उन लेयर्स को भी अंदर अपने साथ साथ लेती जाएगी. फिर वो स्क्लेरा पे आके ख़त्म हो जाएगी. अब उस स्क्लेरा पे आके उसकी जो ये तीनों लेयर है मेनिंजेस की वो फ्यूज़ हो जाएंगी. अब मेनिंजेस के अंदर हमें पता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है. कोई भी ऐसी पैथोलॉजी हो जाए, कोई भी ऐसी डिजीज़ हो जाए जिसकी वजह से सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड की सीक्रेशन ज़्यादा हो जाए, मतलब वो उसका अमाउंट ज़्यादा हो जाए, तो जो मेनिंजेस के अंदर सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू स्क्लेरा पे प्रेशर बढ़ाएगा. क्योंकि एक स्पेस क्रिएट हो जाता है जब ऑप्टिक नर्व जो है स्क्लेरा को मतलब सप्लाई कर रही होती है, तो साथ साथ में जो उसकी कवरिंग होती हैं मेनिंजेस की वो भी फ्यूज़ हो जाती हैं स्क्लेरा में. और फिर जो उनके अंदर फ्लूइड होगा सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड वो वहाँ पे ऑक्यूपाई हो जाता है. और जब प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाएगा तो वो स्क्लेरा के ऊपर अपना प्रेशर एक्सर्ट करेगा सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड. देन सेकेंड नर्व जो है वो है लैक्रिमल नर्व. अब लैक्रिमल नर्व जो है वो ऑप्थेल्मिक डिवीजन जो है हमारी ट्राइजर्मिनल नर्व का उसकी ब्रांच होती है. ट्राइजर्मिनल नर्व बेसिकली जब लीव करती है ब्रेन से तो वो एक गैंग्लियन बनाती है. जब वो गैंग्लियन बनाती है तो उस गैंग्लियन में से 3 डिवीजन निकलते हैं. 3 डिवीजन, सब में पहला डिवीजन जो होता है वो होता है ऑप्थेल्मिक, फिर दूसरा होता है मैक्सिलरी और फिर होता है मैंडिबुलर. जो उसका ऑप्थेल्मिक डिवीजन होता है वो ज़्यादातर जो है ऑर्बिटल नर्व, ऑर्बिट की जितनी भी नर्व्स हैं ऑर्बिट के अंदर वो ऑप्थेल्मिक डिवीजन से निकलती हैं ट्राइजर्मिनल नर्व के. मैक्सिलरी और मैंडिबुलर जो है वो हमारे लोअर पार्ट ऑफ द फेस को सप्लाई करता है. तो अब ऑप्थेल्मिक डिवीजन से निकली लैक्रिमल नर्व, ये है लैक्रिमल नर्व. जब लैक्रिमल नर्व निकली तो साथ में ही हमारी जाइगोमेटिको टेम्पोरल नर्व होती है वो इसको ज्वाइन करती है. जब ये दोनों आपस में ज्वाइन हो जाएंगी तो ये हमारे लैक्रिमल ग्लैंड को पैरासिम्पैथेटिक सीक्रेटोमोटर फाइबर्स मतलब सीक्रेटरी फाइबर सप्लाई करेंगी लैक्रिमल ग्लैंड को. ये दोनों नर्व जाइगोमेटिको टेम्पोरल नर्व प्लस लैक्रिमल नर्व ये दोनों आपस में ज्वाइन होके सीक्रेटरी फाइबर सप्लाई करेंगे लैक्रिमल ग्लैंड को, और हमारे अपर आईलिड को भी यही सप्लाई करेगी लैक्रिमल नर्व. थर्ड नर्व ऑफ ऑर्बिटल कैविटी इज फ्रंटल नर्व. फ्रंटल नर्व भी ऑप्थेल्मिक डिवीजन से ही निकलेगी. देन इट विल लाई ऑन द सरफेस ऑफ लिवेटर पाल्पेब्राई सुपीरियर रेस. ये आपको दिख रहा है ये मसल, इसके ऊपर ये लाई करेगी. फिर ये अपनी 2 मेन ब्रांचेस देगी. एक जो है ये आपको स्ट्रेट जो दिख रही है ये है सुप्रा ऑर्बिटल. देन ये थोड़ा सा डाइवर्ट होकर सुप्रा ट्रोक्लियर. फिर ये दोनों नर्व जो हैं ये हमारी इसके उस फॉरहेड की स्किन को सप्लाई करती हैं क्योंकि ये ऊपर से ही आ रही हैं. और जो सुप्रा ऑर्बिटल नर्व है वो हमारे फ्रंटल साइनस की म्यूकस मेम्ब्रेन को भी सप्लाई करती है. और सुप्रा ऑर्बिटल नर्व किधर से पास आउट होती है? सुप्रा ऑर्बिटल कैनाल, जो हमने सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन पे देखा था मेरे फर्स्ट लेक्चर जो है उसमें मैंने बताया था ऑर्बिट की ओपनिंग में. किलोमोटर नर्व बेसिकली ये थर्ड क्रेनियल नर्व है और इसके 2 रेमस होते हैं. एक होता है सुपीरियर रेमस और एक होता है इन्फीरियर रेमस. अब सुपीरियर रेमस जितने भी मसल्स के नेम में सुपीरियर आ रहा है जैसे लिवेटर पाल्पेब्राई सुपीरियरिस और सुपीरियर रेक्टस, ये उनको सप्लाई करेगा उसका सुपीरियर रेमस. और ये पास आउट कहाँ से होगा? ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से पास आउट होगा. सुपीरियर जो भी आ रहा है वो सारे इसका किलोमोटर नर्व का सुपीरियर डिवीजन सप्लाई करेगा.
एक तो लेवेटा पाल्पेब्रा सुपीरियर इसको और सुपीरियर रेक्टस मसल को, और ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से पास आउट होगा। देन इसका जो इन्फीरियर डिवीजन होता है वो सप्लाई करता है इन्फीरियर रेक्टस मसल को और इन्फीरियर ऑब्लिक मसल को और मीडियल रेक्टस को, ये इनको सप्लाई करेगा। और दूसरी बात ये कि इन्फीरियर डिवीजन जो है ऑक्यूलोमोटर नर्व का वो सीलियरी गैंग्लियन को भी सप्लाई करता है और हमारे जो आई के अंदर सीलियरी मसल्स होते हैं उनको भी सप्लाई करता है, इसका ऑक्यूलोमोटर नर्व का इन्फीरियर रेमस। अब जो फोर्थ नर्व है वो है ट्रॉक्लियर नर्व। ये जो आपको दिख रही है ट्रॉक्लियर नर्व है, इसका कोर्स बहुत छोटा सा ही है। ये ट्रॉक्लियर नर्व सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से निकलती है ऑर्बिट से, और ये सप्लाई करती है हमारी सुपीरियर ऑब्लिक मसल को। ये इसका याद करने में ईजी है कि सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर एंड सुपीरियर ऑब्लिक मसल, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से निकलेगी और सुपीरियर ऑब्लिक मसल को सप्लाई करेगी। देन आती है एब्ड्यूसर नर्व। एब्ड्यूसर नर्व बेसिकली देखें हमारे सुपीरियर रेक्टस और मीडियल रेक्टस और इन्फीरियर रेक्टस, इन तीनों मसल्स को तो सप्लाई कर दिया ऑक्यूलोमोटर नर्व ने, लेकिन जो हमारी एब्ड्यूसर नर्व होती है वो सिर्फ उसका बहुत छोटा सा कोर्स होता है और वो सप्लाई करती है लेटरल रेक्टस को। लास्ट नर्व है वो है नेजोसिलियरी नर्व। ये है नेजोसिलियरी नर्व, ये भी डिवीजन है ऑप्थेल्मिक डिवीजन की ही ब्रांच है। ट्राइजर्मिनल नर्व का जो ऑप्थेल्मिक डिवीजन है उसकी ब्रांच है नेजोसिलियरी नर्व। नेजोसिलियरी नर्व जो है हमारा सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से निकलती है और ये दो मेन ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। ये जो इस तरफ जा रही है ये है इंफ्राट्रॉक्लियर, और जो इस तरफ जा रही है ये है एंटीरियर इथिमोइडल, जो इथिमोइडल साइनस की तरफ जा रही है। जो इंफ्राट्रॉक्लियर ब्रांच, इसकी ये दो एंडिंग ब्रांच है, मेन ब्रांच है इसकी नेजोसिलियरी नर्व, इंफ्राट्रॉक्लियर और एंटीरियर इथिमोइडल, जबकि सुप्राट्रॉक्लियर ब्रांच थी किसकी, फ्रंटल नर्व की, और इंफ्राट्रॉक्लियर ब्रांच है नेजोसिलियरी नर्व की। अब नेजोसिलियरी नर्व बहुत सारी ब्रांचेस देगी, एक तो कम्युनिकेटिंग ब्रांचेस देगी, दूसरी देगी ये लॉन्ग सीलियरी नर्व्स देगी, और फिर ये पोस्टीरियर इथिमोइडल और इंफ्राट्रॉक्लियर नर्व मैंने आपको बताया ये इसकी मेन ब्रांचेस हैं, इंफ्राट्रॉक्लियर नर्व और एंटीरियर इथिमोइडल नर्व, ये दोनों इसकी मेन एंडिंग ब्रांचेस हैं। अब दूसरा है सीलियरी गैंग्लियन। अब जो है ये सीलियरी गैंग्लियन दैट इज लोकेटेड पोस्टीरियरली इन द ऑर्बिट। ये प्री गैंग्लियोनिक फाइबर रिसीव करता है। प्री गैंग्लियोनिक फाइबर आर दोज फाइबर दैट एंटर्स द गैंग्लियन, वाइल पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स आर दोज फाइबर दैट लीव्स द गैंग्लियन, जो गैंग्लियंस को लीव करती हैं। अब प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो हैं वो इसकी होती हैं पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स होती हैं ऑक्यूलोमोटर नर्व्स की, जो कि इन्फीरियर रेक्टस को सप्लाई करी थी, वो एंटर होती हैं इधर से प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स। फिर जो फाइबर्स लीव करती हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स, दीज आर इन द शेप ऑफ द सीलियरी नर्व, शॉर्ट सीलियरी नर्व, वो शॉर्ट सीलियरी नर्व्स बना लेती हैं। ये मिलके शॉर्ट सीलियरी नर्व दे सप्लाई द स्फिंक्टर प्यूपिलाई एंड सीलियरी मसल्स, स्फिंक्टर प्यूपिलाई और सीलियरी मसल्स को फिर ये सप्लाई करेंगी शॉर्ट सीलियरी नर्व्स। Now the arteries of orbital cavity. The main artery of orbital cavity is ophthalmic artery. Ophthalmic artery itself is a branch of internal carotid artery. ये अकम्पनाएँ होती है, ये बिल्कुल साथ साथ होती है हमारी ऑप्टिक नर्व से। ऑप्टिक नर्व के साथ साथ उसके मीडियल साइड पे होती है ऑप्थेल्मिक आर्टरी। फिर ये अपनी ब्रांचेस देती है सेंट्रल रेटिनल आर्टरी। सेंट्रल रेटिनल आर्टरी जो है वो ऑप्टिक नर्व के साथ साथ ऑप्टिक उसमें डिस्क के अंदर एंटर होती है और फिर वहाँ पे ये स्मॉल ब्रांचेस दे देती है। फिर उसके बाद आती हैं लैक्रिमल ब्रांच होती है इसकी एक, जो कि सप्लाई करती है लैक्रिमल ग्लैंड को। देन इट गिव्स दी supra orbital branch, then supratrochlear. Supra orbital branch will supply the along with the supratrochlear it will supply the skin of the forehead, while it also gives the anterior and posterior ethmoidal artery.